वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। कभी कभी दुनिया के कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी ख्वाब की दुनिया में आ गया है। ऐसी जगह जहां खामोशी भी एक कहानी सुनाती है, जहां हुआ के झोंके अपने अंदर सदियों के राज छुपाए रखते हैं, और जहां हर पहाड़, हर रास्ता और हर झील इंसान को अपनी तरफ बुलाती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक ऐसी ही जगह मौजूद है, एक ऐसी झील जिसका हसन देखने वाले को हैरान कर देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं। एक ऐसी जगह जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं और इंसान का सामना सिर्फ कुदरत, खामोशी और अपने खौफ से होता है। ये कहानी है दोधी पातसर झील की। एक ऐसी झील जिसे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन बुलंद पहाड़ी झीलों में शुमार किया जाता है। एक ऐसी झील जिसे देखने के लिए लोग कई दिन का मुश्किल सफर करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस झील में ऐसा क्या है कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्या वजह है कि इस जगह के बारे में मकामी लोगों के पास अजीब और गरीब कहानियां मौजूद हैं? क्या वाकई ये जगह इतनी ही पुरअसरार है जितनी कि इसके बारे में कहा जाता है? आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हम सफर करेंगे पाकिस्तान के जिला मानसहरा के खूबसूरत मगर खतरनाक पहाड़ों की तरफ, जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां बर्फपोश चोटियां आसमान से बातें करती हैं, और जहां एक नीले पानी की झील हजारों सालों से खामोश खड़ी है। ये है दोधी पातसर झील, कुदरत का एक छुपा हुआ शाहकार। हिमालय और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले दुनिया के अजीम तरीन कुदरती अजायबात में शामिल हैं। उन पहाड़ों के दरमियान पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बेशुमार ऐसी वादियां और झीलें मौजूद हैं जिन्हें अभी तक दुनिया ने मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया। दोधी पातसर भी उन्हीं छपी हुई खूबसूरतियों में से एक है। ये झील खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में वाक़ई है और कागान वैली के खूबसूरत इलाके का हिस्सा है। ये झील तकरीबन 3900 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ई है। इतनी बुलंदी पर मौजूद ये झील साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से घिरी रहती है। यहाँ का मौसम इंतहाई सख्त होता है। कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी अचानक बादल छा जाते हैं, और कभी चंद लम्हों में मौसम मुकम्मल बदल जाता है। यही वजह है कि कदीम जमाने से ये पहाड़ इंसान के लिए एक राज रहे हैं। दोधी पातसर का नाम भी अपने अंदर एक खूबसूरत मानी रखता है। दोधी उप का ताल्लुक दूध जैसे सफेद रंग से लिया जाता है, जबकि उपातसर ए मकामी जुबान में झील पानी के मकाम के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, यानी एक ऐसी झील जिसका पानी दूध की तरह साफ और रोशन नजर आता है। जब सूरज की पहली किरणें इसके पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने नीले शीशे पर चांदी बखेर दी हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक मुश्किल सफर छुपा है। दोधी पातसर तक पहुंचना आम सियाहत जैसा नहीं। यहाँ जाने के लिए इंसान को कई घंटों बल्कि कई दिनों तक पहाड़ी रास्तों पर सफर करना पड़ता है। ऊंचे नीचे रास्ते, दरियाओं को उबूर करना, बर्फानी इलाकों से गुजरना और मुसलसल बदलते मौसम का सामना करना पड़ता है। ये सफर सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ज़हनी हिम्मत भी मांगता है। बाज़ औक़ात रास्ता इतना सुनसान होता है कि इंसान को सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। चारों तरफ बुलंद पहाड़ होते हैं और दरमियान में एक छोटा सा इंसान जो कुदरत की अजमत के सामने अपनी हकीकत महसूस करता है। मकामी लोगों के मुताबिक उन पहाड़ों में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां आम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त उन वादियों में अजीब खामोशी छा जाती है। हवा की आवाज, दूर बहते पानी की आवाज और पहाड़ों की गूंज मिलकर ऐसा माहौल बनाती है जैसे पहाड़ खुद कोई पुरानी दास्तान सुना रहे हो। यही वजह है कि बहुत से मुसाफिर यहाँ आकर सिर्फ झील नहीं देखते बल्कि एक ऐसा एहसास लेकर वापस जाते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। लेकिन दोधी पातसर सिर्फ एक झील नहीं, यह कुदरत का एक मुकम्मल निजाम है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के सब्ज मैदान, यहाँ के फूल, यहाँ के जानवर, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो शहरों की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी में नहा जाती है। बादल आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के दरमियान हरकत करते हैं
और झील का पानी आसमान का अक्स बन जाता है। ऐसा मंजर देखकर इंसान कुछ लम्हों के लिए दुनिया की तमाम परेशानियां भूल जाता है। आज के दौर में जहां इंसान शोर, मसरूफियत और टेक्नोलॉजी में घिरा हुआ है, दोधी पातसर एक याद दहानी है कि असल खूबसूरती अभी भी कुदरत के पास है। वो खूबसूरती जो ना किसी इमारत में है, ना किसी मसनूई रोशनी में, बल्कि इन खामोश पहाड़ों में है जहां सिर्फ कुदरत का राज है। लेकिन दोधी पातसर की कहानी सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं। इस झील तक पहुंचने वाले रास्तों में खतरात भी छुपे हैं। कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जिन्होंने इस सफर को मजीद पुरअसरार बना दिया, और कुछ ऐसे राज भी हैं जो आज तक उन पहाड़ों की खामोशी में दफन है। सुबह का वक्त है, सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ। पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही है, ठंडी हुआ चेहरे को छू रही है, और दूर कहीं पहाड़ों के दरमियान पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही है। ये वो लम्हा है जब एक मुसाफिर अपने सफर का आगाज करता है, एक ऐसे सफर का जहां मंजिल सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कुदरत के एक राज को देखना है। ये सफर शुरू होता है कागान वैली से, पाकिस्तान के इन इलाकों में से एक जहां कुदरत ने बेमिसाल हसन बखेर रखा है। कागान वैली अपने खूबसूरत मनाजिर, बर्फपोश पहाड़ों, दरियाओं और झीलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वादी हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, लेकिन कागान वैली के मशहूर मकामात से बहुत आगे, जहां आम सयाहों के रास्ते खत्म हो जाते हैं, वहां से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो सिर्फ बहादुर लोगों के लिए है। दोधी पातसर तक पहुंचने के लिए मुसाफिर को वादी के दूर दराज इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। ये रास्ता आसान नहीं, यहाँ पक्की सड़कें नहीं मिलते, बल्कि पहाड़ों के दरमियान बने हुए कुदरती रास्ते होते हैं। सोचिए, एक तरफ हजारों फुट बुलंद पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयां, और दरमियान में एक तंग सा रास्ता जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। यहाँ इंसान को एहसास होता है कि वो कुदरत के सामने कितना छोटा है। शहरों में रहने वाला इंसान जो खुद को ताकतवर समझता है, उन पहाड़ों में आकर जानता है कि असल ताकत कुदरत के पास है। दोधी पातसर का सफर आमतौर पर कई दिनों पर मुश्तमिल होता है। मुसाफिर रास्ते में कैंप लगाते हैं, रात को खिले आसमान के नीचे क़याम करते हैं। जब शहर की रोशनियां दूर रह जाती हैं, तो आसमान सितारों से भर जाता है। ऐसा आसमान जो शायद आज के दौर में बहुत कम जगहों पर नजर आता है। रात के वक्त जब हर तरफ खामोशी होती है, तो पहाड़ों की हुआ एक अजीब सा एहसास पैदा करती है। लेकिन उन खूबसूरत रातों के साथ साथ यहाँ खतरात भी मौजूद हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी तब्दील हो सकता है। एक लम्हे में साफ आसमान और दूसरे लम्हे शदीद बारिश या बर्फबारी। इसीलिए मकामी लोग हमेशा कहते हैं, पहाड़ों को कभी कमजोर ना समझो, क्योंकि पहाड़ खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन अपनी ताकत भी रखते हैं। दोधी पातसर के इर्द गिर्द का इलाका सिर्फ झील और पहाड़ों तक महदूद नहीं, यहाँ कुदरती हसन के साथ साथ जंगली हयात भी पाई जाती है। उन इलाकों में मुख्तलिफ परिंदे, जंगली जानवर और नायाब पौधे मौजूद हैं। ये माहौल सदियों से कुदरती तवाजुन को बरकरार रखे हुए है। जब इंसान यहाँ आता है तो इसे महसूस होता है कि वो किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया है जहाँ इंसान का अमल दखल बहुत कम है। और फिर आता है वो लम्हा जिसका इंतजार हर मुसाफिर करता है। कई घंटों की थकन, मुश्किल रास्ते और मुसलसल सफर के बाद अचानक सामने नजर आती है एक शफाफ नीले पानी की झील, दोधी पातसर। पहली नजर में इंसान कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि कुछ खूबसूरत चीजों के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। झील का पानी इतना साफ नजर आता है कि इर्द गिर्द के पहाड़ इसमें अपना अक्स दिखाते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और पुरसुकून पानी। ये मंजर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से एक तस्वीर बनाई हो। ये वो जगह है जहां इंसान को सुकून मिलता है, वो सुकून जो ना दौलत से मिलता है, ना शोहरत से, ना बड़ी इमारतों से, बल्कि कुदरत के करीब आने से मिलता है। एक मुसाफिर जो अपने मसाइल, परेशानियों और मसरूफ जिंदगी से थक चुका हो, जब दोधी पातसर के किनारे बैठता है तो इसे महसूस होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
ये झील सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं, यह कुदरत की एक किताब है जिसका हर सफ़ा एक नई कहानी सुनाता है। कुदरत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जगह की पहचान नहीं होते, बल्कि अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए रखते हैं। दोधी पातसर, ये नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसी झील का तस्वुर आता है जो बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान खामोशी से सदियों से मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस झील को ये नाम क्यों दिया गया? इस नाम के पीछे भी एक खूबसूरत राज छुपा हुआ है। दोधी, ये लफ्ज़ सफ़ेद रंग की तरफ इशारा करता है। जब सूरज की रोशनी इस झील के साफ पानी पर पड़ती है, खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त, तो पानी का रंग ऐसा महसूस होता है जैसे दूध की तरह रोशन हो गया। इर्द गिर्द मौजूद बर्फानी चोटियां जब पानी में अपना अक्स दिखाती हैं तो पूरा मंजर एक ख्वाब जैसा लगता है। और यही खूबसूरती इस झील के नाम की वजह बनी। पातसर मकामी जुबान में एक बुलंद मकाम पर मौजूद झील के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है, यानी दोधी पातसर वो झील जिसका पानी दूध जैसी रोशनी लिए हुए है। सदियों से ये इलाके मकामी लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ये पहाड़ सिर्फ सयाहों के लिए खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए घर, रोजगार और तारीख का हिस्सा है। चरवाहे अपने जानवरों के साथ उन पहाड़ी रास्तों पर सफर करते रहे हैं। मौसमों की तब्दीली के साथ उनके रास्ते बदलते रहे हैं। गर्मियों में सब्ज मैदान जिंदगी से भर जाते हैं और सर्दियों में यही इलाके बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। उन पहाड़ों ने कई नस्लों को बदलते हुए देखा है। उन्होंने मुसाफिरों के कदमों की आवाज सुनी है, उन्होंने तूफान देखे हैं, बर्फानी रातें बर्दाश्त की हैं, और फिर हर बहार में दोबारा खूबसूरती के साथ जिंदा हुए हैं। शायद यही वजह है कि पहाड़ों में एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस होती है। दोधी पातसर की सबसे हैरान कुन बात इसका बदलता हुआ हसन है। सुबह के वक्त झील का रंग मुख्तलिफ नजर आता है। दोपहर में सूरज की रोशनी पानी को चमकदार बना देती है, और शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है तो पानी पर सुनहरी रंग बखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे झील हर लम्हा एक नई तस्वीर बना रही हो। कुछ मुसाफिर कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर इंसान को वक्त का एहसास नहीं रहता, शायद इसलिए कि यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। ना गाड़ियों का शोर, ना शहरों की भीड़, ना मुसलसल मसरूफियत, सिर्फ हवा की आवाज, पानी की लहरें और पहाड़ों की खामोशी। लेकिन इस खूबसूरती तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। यहाँ आने वाले हर शख्स को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जिस्मानी थकन, मौसम की सख्ती और तवील सफर, ये सब मिलकर इस मुहिम को यादगार बना देते हैं। दोधी पातसर आपको आसानी से अपना हसन नहीं दिखाती। ये झील पहले आपकी हिम्मत आजमाती है, फिर अपनी खूबसूरती का इनाम देती है। रात के वक्त जब मुसाफिर झील के करीब कैंप लगाते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया सामने आती है। अंधेरा फैल जाता है, लेकिन आसमान सितारों से रोशन हो जाता है। पहाड़ों के दरमियान बैठा इंसान सोचने लगता है कि हम जिस दुनिया को अपनी जिंदगी समझते हैं वो कुदरत की इस अजीम दुनिया के सामने कितनी छोटी है। दोधी पातसर हमें एक सबक भी देती है। ये सिखाती है कि खूबसूरती हमेशा शोर में नहीं होती, कभी कभी खामोशी में भी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां छपी होती है। एक झील, एक पहाड़, एक हुआ का झोंका और एक लम्हा इंसान के अंदर ऐसी याद छोड़ सकते हैं जो पूरी जिंदगी साथ रहती है। Thank you for watching.